टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? हम्म। अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो कितना जवाब दे दिया आपने? चले, मैं बताना चाहूंगा बात, अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है, अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। वो उसको भी मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश ए अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया है, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है, उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है, इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी जो कि उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में है ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैश ए अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले, इसी पे जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो एमकेवी प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। 2018 में लीज पे उन्होंने लिया था और उसके बाद ये कि अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए
तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे, वहां ये उनके लिए दैट इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी मेरे ख्याल से इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स जो है वो गाजा के नीचे बनाई। उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह इनके खर्चे में चलती है। होती जो यमन के अंदर है, मैं जब उसके बारे में पढ़ा था, होती कौन है, ये होती जो है ये उनके फाउंडर का नाम था। सबसे पहले इन्होंने वहां पे जो इसका पहला नाम था, ये शिया जो लोग हैं, शियों का एक फिरका है, उसको कहते हैं जैदी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंसारुल्लाह इसका नाम पहले रखा था। और अली अब्दुल्ला साले एक करप्ट वहां पे यमन के रूलर थे। 30 साल उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने $30 बिलियन वहां लूटा यमन से। और जो खासकर इनके होती थे, उनका नाम हुसैन होती था। उन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पहले ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, मजहबी तालीम देते थे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला साले जो है वो अमेरिकन सपोर्टर थे, उनकी मदद से इन्होंने कुचलने की कोशिश की मिलिटरीली। तो फिर ये शुमाली यमन से इन्होंने शुरू किया। 2004 में हुसैन होती मारे गए। अब इस वक्त जो चला रहे हैं उसका नाम है अब्दुल मलक होती। उनके छोटे भाई हैं, 40 साल उनकी एज है और वो कहीं नजर नहीं आते, अंडरग्राउंड अक्सर वो रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसेंटली वो और दूसरा, वो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हुए? क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने मुसलसल उनके साथ जंग कर करके मार के उन्हें ट्रेन कर दिया ऑलमोस्ट। तो इस वक्त एक तो वो चाहते हैं कि हमारे पूरे यमन के अंदर हुकूमत हो, और दूसरा इजराइल अपनी जंग फौरन बंद करे जो गाजा के साथ है। ये दो डिमांड्स हैं उनकी। अब लेकिन ये कि अगर आज अगले दिन अमेरिका ने ऑलमोस्ट 100 मिसाइल मारे हैं, टामाहाक मिसाइल के साथ हमला किया है। लेकिन जिस तरह अमेरिकन, आपको पता है, कहते नहीं पहले वार्निंग दे के मारा है कि हम कहां मारेंगे, आप प्लीज घर चले जाएं, हम मार देंगे। तो इस तरह के हमले करते हैं अमेरिकन। जिस तरह आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी, हमारे ओबामा साहब के कहते थे जब किसी अफगानी को पकड़ा करो, मोरंडा राइट्स पढ़ा करो कि ये तुम्हारे खिलाफ होल्ड किया जाएगा, तुम्हें वकील का चांस दिया जाएगा। ये इस तरह के लोग हैं अमेरिकन, जो आपको पता है ये जंगे मंगे लड़ने के काबिल नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो बेचारे बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, इस वक्त डरते फिर रहे हैं, ईरान से डर रहे हैं। अमेरिकन बहुत डर रहे हैं इस वक्त ईरान से कि कहीं भाई ईरान थप्पड़ ना मार दे। पहले पठान भाइयों ने मारा था, निकाला जलील करके अफगानिस्तान से, कहीं ईरान ना हमारे साथ कर दे। कोशिश की इंडिया को घुसाने की, वहां पे पहले उनको कहा भी तुम इनके गले पड़ जाओ, वो नहीं पड़े। फिर इंडिया को कहा तुम चाइना के गले पड़ जाओ। लोगों को कहते हैं हमारी जंगें लड़ो, इस तरह तो नहीं लड़ाई, खुद लड़ना पड़ता है। लेकिन इस वक्त बाइडन साहब जो सबसे ज्यादा डर रहे हैं कि कहीं ईरान इसमें ना आ जाए और अमेरिकन सोल्जर ना कोई चला जाए, किसी को फॉरेन सॉइल के ऊपर ले जाना ना पड़े। ये सबसे बड़ा फियर इस वक्त अमेरिकन का ही है। दूसरा, अगर कोई मिसाइल किसी का होतियों को ही लग जाता है, इनके किसी शिप को, इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर वो डेमोक्रेट पार्टी के लिए बड़ा खराब हो जाएगा। हालांकि 3 लाख बंदे दिसंबर में, स्ट्रेंजर्स, जवान लोग, पता ही नहीं कि कहां से आए हैं, वो आ चुके हैं। उनको 5 स्टार होटलों में रख लिया है, उनको खाने वाने दिए जा रहे हैं। और ये डेमोक्रेट ये समझते हैं ये वोटर हैं, रिपब्लिकन ये समझते हैं कि सारे टेररिस्ट हैं। ये इस वक्त चल रहा है। जो क्रिसमस हुई है अभी रिसेंट, उसके ऊपर होमलैंड सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे इंचार्ज है इमिग्रेशन और पुलिस की, उन्होंने अलर्ट दिया था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए। ये इंतजार कर रहे हैं, इस वक्त हालात ये अमेरिकन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो लोग 3-3 लाख हर महीने आ रहे हैं, कब ये आके अपना असली रंग दिखाएंगे। इधर पाकिस्तान सऊदी अरब से उलझने की कोशिश कर रहा था, उधर ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आतंकी मारने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान बोला बच्चे मारे गए। दरअसल ईरान ने आतंकवादी समूह जैशे अदल के पाकिस्तान के अंदर ठिकानों पर मंगलवार को सुबह मिसाइल से हमले किए। ईरान ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की है। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया है कि इसमें कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि बच्चे मारे गए हैं।
वही उनका पुराना राग कि कोई भी हमला होता है या कुछ भी होता है तो वहां पर बच्चे इनके पहले मारे जाते हैं। वहीं पर ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के मुताबिक सुन्नी आतंकी गुट जैशे अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान द्वारा किए गए गैरकानूनी हवाई हमले में 2 मासूम बच्चों की जान गई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। इस घटना के जवाब में पाकिस्तानी मंत्रालय ने तेहरान के मुख्य राजनयिक को इस्लामाबाद तलब किया और उसके हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन के लिए कड़ी निंदा व्यक्त की। लेकिन वहीं पर कुछ मुल्ला मौलवियों को कहना है कि भाई मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल हमला होना चाहिए और इसलिए पाकिस्तानी अब तैयारी कर रहे हैं मिसाइल हमले की। किस पर? ईरान के ऊपर। लेकिन किसी पर हमला करने के लिए सबसे पहले उससे बड़ा ताकतवर बनना पड़ता है, जो कि आप नहीं हैं। और ईरान ने स्ट्राइक की है आपके आतंकवादी संगठनों पर जिनको आपने पनाह दे रखी है। तो अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो कोई और तो खत्म करेगा ही करेगा। आप तो पालने का काम करते हैं, लेकिन ठोकने का काम दूसरे देश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब